बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। जी तो सुबह का टाइम जो है वो हो चुका है, नाश्ता वगैरह हम लोग कर चुके हैं और अब यहाँ पर मैं किचन की सफाई वगैरह जो है वो कर रही हूँ, क्योंकि आजकल जो है वो मैंने काम वगैरह करके अपने भांजे भांजियों के पास जाना होता है, उनकी खैरियत मालूम करनी होती है, उनके अगर कोई काम हो तो वो सारा कुछ करना होता है। तो जल्दी जल्दी मैं अपने घर का काम जो है वो सुबह उठकर ख़त्म करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह धो चुकी थी और अब मैं चूल्हा साफ़ करने लगी हूँ आजकल, क्योंकि ज़्यादातर काम जो है वो हमारे चूल्हे पर ही होता है। शाम को मैं आकर फिर आग पर खाना वगैरह बनाती हूँ। तो चूल्हा साफ़ करने के बाद फिर मैंने जो बर्तन समेटने वाले थे वो सारे समेट कर रख लिए थे और अब सिंक जो है वो साफ़ कर रही हूँ, शेल्फ़ जो है वो साफ़ कर रही हूँ। तो इसके बाद सिंक वगैरह धोने के बाद शिमला मिर्चें जो हैं वो मेरे ससुर जो हैं वो लेकर आए थे। आज हम लोगों ने पकानी थी, कुछ हमारे कुएँ से भी आई थी लेकिन वो थोड़ी थी। तो फिर एक गाड़ी गुज़रती है हमारे घर के आगे से सब्ज़ी वाली, तो हम वहाँ से फिर सब्ज़ी वगैरह जो है वो ले लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने शिमला मिर्ची और आलू जो है वो ले लिए थे, तो वो मैं अब धो कर रखने लगी हूँ और धूप पर रखेंगे ताकि खुश्क हो जाएँ, फिर काट लेंगे। और आलू जो है वो शापर समेत ही मैं टोकरी में रख रही हूँ। इसके बाद फिर मैंने किचन जो है वो सर्फ़ डालकर धो लिया था और धोने के बाद ऊपर से मैं मोप लगाती हूँ ताकि फिर कोई अगर गीले पाँव लेके भी आए तो किचन वगैरह जो है वो गंदा ना हो। यहाँ पर मेरी सास और मेरी जेठानी जो है वो आजकल कुएँ पर जा रही हैं प्याज निकालने, तो वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लेकर आए थे। तो पहले हम लोगों ने बाहर जोड़ कर रखी, तो फिर बारिश आ गई थी, फिर मैंने उठाकर किचन में रखी। फिर अब जब किचन मैंने साफ़ करना तो फिर बाहर उठा कर रखी और फिर मैंने कहा अब इन्हें अच्छी तरह एक साइड पर जोड़ कर रखती हूँ। ये सारा काम करने के बाद आज हमारे जो आटा है वो ख़त्म हो चुका था, तो गंदम साफ़ करने के लिए मैं बैठ गई थी। वैसे हम लोगों ने छान कर सारे दाने जो है वो डाले थे, लेकिन फिर भी बीच में मिट्टी थी तो वो मैं सारी देख रही थी। तो यहाँ पर दाने जो हैं वो साफ़ हो चुके थे, अब धूप पर मैंने रख दिए थे और शाम को हम लोग फिर पिसवाने के लिए लेकर जाएंगे। यहाँ पर हमारा वाटर सप्लाई का पानी जो है वो आ चुका था, यहाँ किचन वाली टंकी में लगाए थे। जब किचन वाली टंकी जो है वो भर गई थी तो फिर अब हम लोग घड़े भर रहे हैं। तो मेरी सास जो हैं ये 2 नए घड़े लेकर आई हैं, क्योंकि ये बाकी घड़े जो हैं वो पिछले साल के हैं, तो इनमें अब पानी इतना ठंडा नहीं रहता। तो जो 2 नए घड़े लेकर आई हैं इनमें पानी जो है वो अच्छा खासा ठंडा होता है और मज़ा आता है पानी पीने का। तो यहाँ पर मैं घड़े भर रही हूँ, रोज़ाना ही तकरीबन हम लोग घड़े भरते हैं, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है तो पानी जो है वो जल्दी हमारा ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर पानी में मेरा बेटा जो है वो खुश होकर खेलता है, तो जितनी देर मैं पानी भरती रहती हूँ वो पानी के इर्द-गिर्द मेरे इर्द-गिर्द ही फिरता रहता है। कभी ऐसे होता है कि पानी के ऊपर फ़र्श पर लेट जाता है, मतलब वैसे भी गर्मी होती है तो उसे फिर मैंने मना भी कभी नहीं किया। यहाँ पर साथ में पौधों को पानी भी लगा रही हूँ। जब हमारा पानी आता है तो हम लोग पौधों को साथ पानी लगा देते हैं और रोज़ाना ही तकरीबन हमारा फ़र्श वगैरह जो है वो धुलता है। तो यहाँ पर पौधों को पानी लगाने के बाद फ़र्श पर अच्छी खासी मिट्टी थी, क्योंकि आजकल आंधियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारा फ़र्श जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है। तो फिर घड़े वगैरह भरने के बाद फ़र्श पर अब मैं पानी डाल रही हूँ, सारा पानी डालूँगी। मिट्टी जो है वो आगे आगे चली जाएगी तो वाइपर ऊपर से लगा लेंगे और धूप वैसे ही इतनी सख्त होती है तो फ़र्श जो है वो जल्दी सूख जाता है। तो ठंडा-ठंडा पानी था, मेरा बेटा जो है वो मेरे साथ फिर रहा था, तो मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि गर्मी आपको पता है गर्मी में गर्मी हो तो बंदा कहता है कि ठंडा-ठंडा पानी जो है वो हमें मिले और बंदा उसमें बैठे या ठंडा पानी जो है वो पिए। तो यहाँ पर पूरे फ़र्श पर अब मैंने पानी जो है वो डाल लिया है। तो ये हमारी इधर एक बड़ी टंकी पड़ी हुई है, उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जो है वो इकट्ठी हुई होती है, उधर भी मैंने सारा पानी डाला है। और ये टंकी हमारी जो है वो लीक कर रही है, जिसकी वजह से पानी इसमें से अच्छा खासा हमारा ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए फिर हम लोग रोज़ाना जो है वो अपनी टंकियाँ वगैरह जो हैं वो भर लेते हैं।
तो यहाँ पर पूरे सेन में मैंने पानी जो है डाल दिया और अब मैं ऊपर से वाइपर लगा कर खुश्क कर लूँगी। फिर इसके बाद मैं अपने भांजे भांजियों के घर जा रही थी, तो रास्ते में मेरे चाचू का घर आता है, तो उनका गेट जो है वो खुला हुआ था, सामने चाचू बैठे हुए थे। उनको अभी हार्ट अटैक हुआ था और उनका ऑपरेशन हुआ था, तो मैंने कहा कि उनसे उनका हाल चाल जो है वो पूछ लेती हूँ। तो यहाँ पर उनका इतना बड़ा आम का दरख्त है और एक सेब का दरख्त है, तो उसके नीचे वो बैठे हुए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने कहा कि मैं भी चाचू का हाल वगैरह जो है वो पूछ लूँ कि वो कैसे हैं। तो ये उनके घर जो सेब का दरख्त है उस पर छोटे छोटे सेब लगे हुए थे, अभी ये कच्चे थे, तो मेरा बेटा कहता था कि मुझे तोड़ दें। एक मैंने तोड़ के दिया लेकिन कच्चा था तो उसने नहीं खाया। तो अच्छा, मुझे जो फ्रूट्स के दरख्त हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। यहाँ पर देखें, ये आम जो है उनके आंधी आई थी तो गिर गए थे, तो मेरी ममानी आई हुई थी, तो उन्होंने आम का अचार डालना था, तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ आम दे, हमने अचार डालना है। तो जो बड़े बड़े आम हैं वो उन्होंने साइड पे कर दिए और जो अचार के लिए छोटे आम यूज़ होते हैं वो उसमें से निकाल लिए। बड़े आम फिर वो लोग पका लेंगे। इतनी मज़े की आमों की खुशबू थी और दिल कर रहा था कि बस ऐसे ही बंदा खा जाए। यहाँ पर मैं बाजी के घर आ गई हूँ, तो यहाँ पर उनके जो जुमेरात थी आज ख़त्म वगैरह हो चुका था, तो यहाँ सबको खाना उन्होंने खिलाया था और चटाई वगैरह साफ़ करके रख दी थी। और इसके बाद फिर मैं अपने घर आ गई थी शाम को, क्योंकि घर जाकर भी मुझे काम करना होता है, घर पर कोई नहीं होता। मेरी सास और मेरी जो जेठानी है वो कुएं पर चले जाते हैं प्याज वगैरह निकालने के लिए। तो रास्ते में शॉप आती है, दुकान आती है, तो वहाँ से मैंने बर्तन धोने वाला साबुन लेना था और काला साबुन एक लेना था और एक लेमन मैक्स लेना था। तो यहाँ पर ये उनकी गाय है, ये मारती है, इससे मुझे बड़ा डर लगता है। तो साइड से होकर हम अंदर शॉप पर गए और फिर मैंने यहाँ से लेमन मैक्स साबुन जो है वो लिया था और एक काला साबुन लिया था देगचे वगैरह मांजने के लिए। तो साबुन लेके तो फिर हम लोग अपने घर आ गए थे। घर आकर अब मैंने रात का खाना बनाना था, तो आज हम लोग बना रहे हैं शिमला और आलू। शिमला मिर्ची जो है वो कटी हुई पड़ी हुई थी, मेरी नानी ने सुबह काट दी थी, और बाकी मसाला जो है वो मैंने खुद आकर बनाया था। तो यहाँ पर अब बाहर आग पर मैं आज हांडी बना रही हूँ, क्योंकि अंदर किचन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और बाहर ये होता है कि साथ हवा भी चल रही होती है और आराम से बंदा हांडी जो है वो बना लेता है। तो यहाँ पर मैंने प्याज जो है वो लाइट ब्राउन कर लिए थे और अब मैं लहसुन का पेस्ट जो है वो डाल रही हूँ। ये हमारे घर का लहसुन है, तो इसे छीलते छीलते जो अंगूठा है वो उसमें इतना दर्द शुरू हो जाता है। आपको पता है जो देसी लहसुन होता है उसे छीलना इतना आसान काम नहीं होता। तो लहसुन जो है उसे ब्राउन करने के बाद फिर मैं अब आलू काट के डाल रही हूँ बीच में। यहाँ पर मैंने आलू काट के डाल दिए और अब इन्हें मैं फ्राई करूँगी। 4 से 5 मिनट के लिए आलूओं को अच्छी तरह हम लोग फ्राई करेंगे और इसके बाद फिर जो मसाले हैं, जितने नमक, मिर्ची, हल्दी वगैरह जो है वो मैं डालूँगी। तो आग पर आपको पता है कि इतनी मज़े की हांडी बनती है, इतना अच्छा जायका आता है। स्लो आंच पर बनती है ना, तो बहुत अच्छा जो है वो आग पे हांडी का जायका आता है। यहाँ पर नमक, मिर्ची, हल्दी वगैरह जो है वो मैंने डाल दी थी। तो इसके बाद टमाटर मैंने डाल दिए थे। अच्छा, टमाटर जो है ये भी हमारे कुएं के हैं, तो ये मैंने तो कहा कि शायद जल्दी गले नहीं, लेकिन ये इतनी जल्दी मैश हो गए थे। इतना अच्छा मसाला जो है वो हमारा बना था और बहुत ही मज़े की शिमला मिर्ची और आलू जो है वो बनी थी हमारी। यहाँ पर अब टमाटर मैश हो चुके हैं, उन्हें भूनने के बाद अब जो शिमला मिर्ची हैं ये मैं सारी नहीं डालूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थी। आधी शिमला मिर्ची जो है वो मैं डाल दूँगी और आधी जो है वो हम लोग फ्रिज में रख देंगे, फिर जिस दिन हांडी वगैरह बनाई तो उस दिन उसमें हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर अब मैं 5 से 10 मिनट के लिए आग पर शिमला मिर्चें और आलू जो है इन्हें अच्छी तरह भून लूँगी, ताकि जितना मसाला है और जायका जो है वो सारा जो है शिमला मिर्चों का वो इसके अंदर चला जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिमला मिर्चें जो हैं वो भी सौते हो चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं, बस थोड़ी थोड़ी नरम है और आलू भी तकरीबन गल चुके हैं। तो थोड़ी देर के लिए कवर करके इसे हम लोग पका लेंगे। बीच में पानी वगैरह जो है वो मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि इस तरह सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है।
तो यहाँ पर खाना जो है वो हांडी हमारी बन चुकी थी, तो अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ। तो मैंने तवा रख लिया था। तो हमारी जॉइंट फैमिली है तो काफ़ी ज़्यादा रोटियाँ बनानी होती हैं, इसलिए हम लोग चूल्हे पर कम ही बनाते हैं रोटी, आग पर ज़्यादा रोटी बनाते हैं। हांडी जो है वो चूल्हे पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहली रोटी है वो मैं अपने छोटे देवर के लिए बनाने लगी हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं तवा रखती जाती हूँ तो वो पहुँच जाता है कि मुझे रोटी दे दे, मुझे भूख लगी है। तो वो घी वाली रोटी खाता है, तो उसके लिए पहली रोटी जो है वो मैं बना रही हूँ अब। आग जो है वो बुझ गई थी, फिर मैंने गोबर वगैरह लगाए, फिर जाकर सही हमारी जो आग है वो जली, और फिर मैंने सारी रोटियां जो है वो बना ली थी। तो हांडी बनाते हुए मुझे कुछ नहीं होता, रोटियां पकाते हुए देर लगती है तो मैं तंग आ जाती हूँ, लेकिन फिर भी बनानी तो होती है ना। तो यहाँ पर रोटी हमारी बन चुकी है, सब मिलकर रोटी खाएंगे, और फिर जो रात के बर्तन होंगे वो मैं धो कर रख दूँगी, और फिर हम लोग सो जाएंगे। आज के लिए इतना ही व्लॉग है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।